एक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, ना जाने तेरा यहाँ से कब मुंह काला होगा। सीते, ईश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। सीते, तू आखिर कब तक अपनी हक निभाएगी? जब तक ये आत्मा शरीर से ना निकल जाएगी। सीते, जिनकी ओर तेरा ध्यान है उनके तो फरिश्ते भी यहाँ पर कदम नहीं धर सकते। अगर यहाँ कदम नहीं धर सकते तो आप स्वर्ग का मार्ग तो बंद नहीं कर सकते। सीते, मुझे तो तुम्हारी दशा पर पहले ही रहम आता है। कुछ अपने परिणाम के लिए अच्छी तरह विचारो। भला मेरी दशा पे दया करने से अच्छा यह है कि अपनी दशा को सुधारो। सीते, लगता है मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। नर्मदा से तेरा यह जुनून नहीं निकल सकता। तेरी तो सामर्थ्य ही क्या है, परमेश्वर भी मेरे इस ज्ञान को नहीं बदल सकता। सीते, हुआ हूं मोहित तुम्हारा मन से, खुद ही को अपनी भुला कर। जरा दया कर असंगे दिल, ना मार मुझे यूं जला जला कर। खड़ी सराने अजल ये कहती है, साना तेरा हिला हिला कर। ना पाएगा कभी सुख कभी किसी को तू चला चला कर। नहीं तो सच के कौन हूं मैं, दाती कसमे बहा बहा कर। खड़ी रात तुझसे बहुत सारा को अपने झुका झुका कर। अरे हो पापी, ना है ठिकना किसी को इतना सता सता कर। यह तेरा बल सब निकाल देगा, चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। सीता, यहाँ तक समझ जा। अभी कहूँ तुझे सुना सुना कर, यही तरीकों में डाल दूंगा, टुकड़ा तेरे बना बना कर। निकाले भरम अपना खुशी से, तू जोर अपना लगा लगा कर। अरे ओ पापी कायर, बोला तू किसको डराता है खंजर दिखा दिखा कर। सीता, तू फूल है मगर तुझ में खुशबू नहीं। तो विद्वान है मगर तुझ में इंसानियत की खू नहीं। सीते, तेरे पैरों में दिल नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा है टुकड़ा। हाँ हाँ, ये पत्थर का टुकड़ा ही अच्छा है। तेरे जैसे हजार भ्रष्टा दिलों में एक एक लहू की बूंद की जगह जहर भरा हुआ है। तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा ही मुबारक है। अरे यार बदलगाम, जरा अपनी जुबान को थाम। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला, आज तक जो सब मुंह से ना निकाला। जो तुमने कुछ कहा मैंने उसको ठंडे दिल से सहा। जो कुछ तूने किया मैंने शरबत की बूंद की तरह पिया। मगर यह कहाँ तक और कब तक? सीता, तू सौदाई ना बन। तू राजा होकर इस कदर अन्याय ना बन। मेरे न्याय की तो सारे दुनिया में धाक है। दुष्ट यूं कहे, जुल्म और सितम का बाजार क्या कम है, इंसानियत क्या खाक है।
मैं हैरान हूं कि आज मेरे यह तलवार क्यों नहीं उठ रही, जबकि मेरी इज्जत भ्रष्ट और अपमानित शब्दों से परेशान हो रही है। एक साधारण सी औरत, उसके आगे मैं अपनी तलवार ना उठा पा रहा हूँ। ये खंजर भारी क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये खंजर भारी? जो मेरा हाथ इस पर ना जाता। अरे ओ ज्ञानी स्त्री, ज्ञात होता है मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है। ओ निर्लज, ओ पापी, आत्मा तेरी हुई थरथराती, जीभ स्पष्ट बता रही है कि तेरे भीतर से सदा मैलात निकलती जा रही है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुप्तार होवेगी। समझ जा, मान जा, वरना पलटवार होवेगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकदार होवेगी। तू अब भी सुन ले और फिर भी सुन ले, मेरी इनकार होवेगी। तेरे जैसी बहुत सी सरकसों को आजमाया है, मेरे कदमों पे तू कुर्बान आखिरकार होवेगी। उधर जो राज हट है तो इधर भी हट है। तिरिया भला देखूं दोनों से किसकी हार होवेगी। सीते, तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, भुजा रावण की तेरे गले का हार होगी। ओ पापी, हो निर्दयी, दोनों ही चीजें हैं लगा सकती। जो सीता की गर्दन से भुजा या रघुवर की होगी या तलवार तेरी होगी। सीते, किया इजहार मैंने आज तक भी जैसे उसने कहा, ऐसी किस्मत कहा मेरी सरकार होगी। पतिव्रता जो नहीं आ गई, जो हो जला मैं तेरे, कोई ऐसी गुजरी महाबदकार होवेगी। सीता, तेरी इसी में बेहतरी है, मान ले अब भी मेरा कहना, नहीं तो शीघ्र ही रुस्वा सरे बाजार होगी। जुल्म करता है अबला जानकर तू जिस कदर मुझ पर, कोई दिन में एक नैया बड़ी मझधार होवेगी। यह निश्चय है मुझे, नर्म से तू न मानेगी। मेरे खंजर से ही अरे मक्कार तू सीधी होगी। तेरे नापाक हाथों से तो मैं भी मर नहीं सकती, तेरे खंजर में तो मेरी मौत क्या मुकदार होवेगी। नहीं मालूम तू कब नींद से बेजार होवेगी, कि जब सिर पर तेरे आकर कजा अवस्कार होवेगी। सीता, यदि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को भी सह रहा हूं, परंतु विश्वास कर, फिर भी मैं तेरी बेहतरी और भलाई की कह रहा हूं। अरे निर्लज, यदि कोई लज्जा वाला होता तो इतनी लानत सुनकर कहीं नाक डुबोकर मर जाता। हाँ, जीवित किसी को ऐसे मुंह ना दिखाता। अभिलाषी, जरा अपनी जुबान को थाम। ओ
सन्यासी, तू अपना यह अंतिम अरमान भी निकाल ले। सीता, मालूम नहीं कि तेरे अंदर कौन बोल रहा है। मेरे भीतर वह बोल रहा है जिसके भय से तू बार बार खड़क उठाने पर भी तेरी पतित आत्मा डोल रही है। मैं सीता अब तेरा काम तमाम किए देता हूँ और सदा के लिए गुमनाम कर देता हूँ। महाराज, मेरे विचारों तो इसका सिर घर से अलग करने का ही, परंतु महाराज जरा शांति से काम लीजिए और तलवार को मयान में ही छुपा लीजिए। स्त्री जाति पर शस्त्र चलाना आप जैसे शूरवीरों की शान के खिलाफ है। त्रिजटा, तुम्हारे विचार तो मकड़ी चढ़ गई थी। इसका सर धड़ से करने नहीं लाभ है, परंतु यदि तू कहती है मैं इसे छोड़ देता हूँ और नहीं मिली मैंने, और तुझे 2 महीने का समय देता हूँ, या तो इसे इन 2 महीनों में मना लेना, चाहे चाल से भाग से जिस तरह भी हो इस सीता को मना लेना, वरना 2 मास बाद इसका ये सर होगा और मेरी तलवार होगी। अरे दुष्ट रावण, जो कुछ तुझको 2 महीने भूमि पीछे ने करना है रोक देना। वो आज ही कर ले, क्योंकि मेरा 2 महीने बाद भी यही जवाब होगा। सीता, महाराज आप चिंता न करें, इसे मैं विशेष युक्ति द्वारा समझाऊंगी। जटा, अगर तुमने यह काम कर दिया मुंह मांगा इनाम पाओगी, और जो भी कहोगी वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण की जाएगी। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम इसका समझाना, परंतु ध्यान रखना अधिक कठोरता से काम न लेना। माता, आखिर मैं कब तक ऐसे दुख झेलूंगी? क्या मुझे लेने के लिए मेरे स्वामी आएंगे? माता, कुछ आप ही बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम। ये मेरे स्वामी का नाम लेके कौन आ रहा है? अरे भाई, आप कौन हो? माता जी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। जो हनुमान वो थोड़ी बैठी होगा वहां से, ये बैठी छोकरी। भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कभी अपने स्वामी के साथ आपको कभी देखा नहीं। माता जी, मैं रामचंद्र जी महाराज की सेना का एक छोटा सा सेवक हूँ और हनुमान मेरा नाम है, और मैं
सीता माता जी की खोज के लिए आया हूँ। है मगर मैंने तो आपको उनके समीप कभी देखा नहीं। निस्संदेह माता जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। आपकी अनुपस्थिति में मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। परंतु जब आपकी खोज करते हुए श्री राम जी हमारे महाराज सुग्रीव के पास आए तो उन दोनों में मित्रता हो गई। माता जी, मेरे पास प्रभु श्री रामचंद्र जी की एक खास निशानी है, आप देखिए और इसकी पहचान कीजिए। दिखाओ हनुमान। है यह तो मेरे प्राणनाथ की अंगूठी है। स्वामी, आखिर आप कहाँ हो? पुत्र हनुमान, क्या मेरे स्वामी जी ठीक हैं? जी माते, श्री रामचंद्र जी बिल्कुल ठीक है। और